नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवार। आज बिहार की एसआईआर को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई है। हो सकता है अगर चुनाव आयोग जवाब न दे या माननीय उच्चतम न्यायालय को ये महसूस हो कि चुनाव आयोग जानबूझकर मामले को लंबा खिसकाना चाहता है या वो अपनी कमियों को ढकना चाहता है, तो हो सकता है कि माननीय न्यायालय इस पर कोई कठोर निर्णय सुनाए। भले ही चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया, लेकिन आज जिस तरह से एनडीए गठबंधन में बिहार में फूट पड़ती हुई दिखाई दी, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी ये जान गए हैं कि किस प्रकार उनको इस चुनाव में निपटाया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी है कि वो छोटे दलों और अपने सहयोगियों को अपने से बांध कर रखें। भले ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पसंद नहीं करती, लेकिन चुनाव में बिना नीतीश कुमार के साथ रहे उनका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। लिहाजा वो चुनाव तक नीतीश कुमार को ढोने के लिए विवश। नीतीश कुमार भी भाजपा की इस चाल को समझ गए हैं और वो लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनके दल में ही भगदड़ मची है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है। उनके कई सिटिंग विधायक अन्य दलों में जा रहे, यहाँ तक कि नई नवेली जन स्वराज पार्टी में भी जदयू के कई कद्दावर नेता शामिल हुए। इधर जिस प्रशांत किशोर का मजाक उड़ाया जाता था, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी पर आरोप लगाकर, सबूतों सहित आरोप लगाकर उन्होंने अपनी छवि को बिहार में उकेरा है। यहाँ तक कि ये संकेत भी मिल रहे हैं कि चिराग पासवान भी अगर उनकी बात नहीं बनती है तो वो पीके से गठबंधन करके बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले। इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपनी डिमांड भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा दी है। हालांकि वो मौन साधे हुए हैं और वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पवन सिंह को अपने साथ लिए जाने से खुश नहीं हैं और उन्होंने भी एक तरह से अपने नाराज़गी का संकेत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता तक पहुंचा दिया। इधर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, क्योंकि राजद ही वहाँ बड़ी पार्टी है और राजद ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बात तय है। और अपने सहयोगियों को भी वो सीटें देगी और अपने सहयोगियों को भी अपने साथ बांध कर रखेगी। हालांकि
पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि एनडीए गठबंधन के वो साथी, चाहे वो हम हो, उपेंद्र कुशवाहा हों या चिराग पासवान हों, वो अपमान सहने के बावजूद भी गठबंधन में बने रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि अस्तित्व को बचाने की खातिर, क्योंकि जिन दलों का मैंने जिक्र किया, जिन नेताओं का किया, उनका मुख्य आधार बिहार में ही है। अगर वो बिहार में निपट जाती हैं, या यूँ आप कह लीजिए कि अगर बिहार में ही उनका कुछ नहीं होता, उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती, तो आप ये तय मानिए कि भविष्य में उनकी राजनीति खतरनाक साबित होने वाली। यहाँ नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के रवैये को देख रहे हैं, परख रहे हैं। जैसे ही सीटों का बंटवारा होगा, वैसे ही एक योजना के तहत कौन किस ओर लुढ़केगा, ये देखने वाली बात हो। इधर बिहार में हजारों करोड़ रुपए बांटने के बाद भी जिस प्रकार की खबरें मिल रही हैं कि पैसे बांटने के बावजूद भी एनडीए गठबंधन को फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि महिलाओं की वोट देने वाली जो संख्या है, वो अभी भी राजद की ओर ज़्यादा है। हालांकि इंडिया गठबंधन में भी इसमें सेंध लगाई है। और जो एक तरह का सर्वे जो ताज़ा आया है, वो ये दर्शा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी दोनों गठबंधनों के मध्य मुकाबला कड़ा है। और इस मुकाबले में कौन क्या हो जाए, कौन जीत जाए, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक उम्मीदवार सामने नहीं आते तब तक कुछ भी कहा जाना ठीक नहीं है। लेकिन जो सर्वे किया गया, उस सर्वे ने एक संकेत दे दिया है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद, लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने के बावजूद भी एनडीए को उतनी बढ़त नहीं है जिससे कि वो संतुष्ट होकर अपने घर बैठ सके। निश्चित तौर पर क्या होगा क्या नहीं, आज न्यायालय के रुख पर निर्भर करेगा। लेकिन जिस तरह से अपनी सीटों को लेकर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी आदि ने अपनी मांगें रख दी हैं और वो मौन हो गए हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी हैं कि एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।